हेलो गाइस, एक्चुअली आज का हमारा वीडियो कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके लिए मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि एक बेस्ट सोल्यूशन चाहिए इसका। सो आई थॉट कि मुझे एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाना चाहिए, तो आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, if the ratio of difference between CI and SI for 3 years and 2 years is 31:10, then we have to find the rate of interest। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेटेस्ट से हमारा प्रिंसिपल है 100। ठीक है, और हमारा रेट परसेंट है 10%। ठीक है, सो 100 ये है फॉर फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर के लिए, और ये है, मैंने सेपरेटली इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर अगर मैं 10% के रेट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 10। ठीक है, अब ये 10 हमारा CI भी है और SI भी है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ईयर हमारा जो CI और SI होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब बात आ जाती है सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 10% तो हमारा 10 वैसे ही मिलेगा हमें। अब इस 10 पे भी हमें 10% मिलेगा, क्योंकि CI क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, 10% ये रहा, अब इस 10 पे भी 10% के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, 1। ठीक है, जो ये 10% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो 1 आया है ये इसके प्रीवियस वाले इसका 10% है। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर 10% तो मुझे मिलेगा ही, और जो प्रीवियस ईयर्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब इस 10 पे 1 लग रहा है। ठीक है, तो इस 10 पे 10% के हिसाब से 1, इस 10 पे 10% के हिसाब से मुझे मिलेगा 1। अब ये भी बच गया है। अब इस पे मुझे 10% के हिसाब से मिलेगा 10% ऑफ 1 कितना हो गया, 0.1। ठीक है, 0.1। ये बेसिकली मेरी कहानी हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कहानी हो गई है। अब क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, लेटस से ये हमारा P है, ये है हमारा X फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये 10 की वैल्यू है। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड ईयर X, थर्ड ईयर X। अब सेकेंड ईयर इस X पे, ये प्रीवियस X पे इसका जो रेट परसेंट होगा 10%, वो हमारी लेटेस्ट से वैल्यू 1 आ रही है, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये Y मिली है हमें। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे इस X पे दो इसके वैल्यू होंगी, एक तो मुझे इस X पे मिलेगी और इस X पे मिलेगी। ठीक है, Y इस X पे और इस X पे Y। ठीक है, अब जो ये Y बच गया, अब इस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेटेस्ट से मैं उसको Z कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं वहीं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या ड्रॉ किया था, ये हमारा प्रिंसिपल है x x x y y y और ये z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ CI फॉर 3 years। CI 3 years मेरा कितना होगा, ये कंप्लीट, ये CI 3 सालों का CI होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 3y प्लस z। ठीक है, अगर अब मैं SI लिखूं 2 साल का, वो सिर्फ इतना होगा,
2x, मैं ऐसा ही लिखूं 3 साल का, 3x होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ SI माइनस CI माइनस SI 3 साल का, रेशियो में CI माइनस SI 2 साल का। ठीक है, देखिए ये 3 साल का मेरा CI है और ये मेरा 3 साल का SI है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3x टर्म कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ पे मेरा बचेगा सिर्फ 3y प्लस जेड। अब मैं CI SI 2 साल का निकालता हूँ। अब मेरा यहाँ पे CI 2 साल का कितना है बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा CI 2 साल का है 2x प्लस वाई, ये टर्म 2 साल का है ना। ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर का था, लेकिन 2 साल का पूछ रहा है कंप्लीट, तो 2x प्लस वाई, तो ये 2x प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस लेना है यहाँ पे, इसमें से मुझे माइनस करना है 2 साल का SI जो कि 2x है, तो 2x कॉमन कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 3 प्लस जेड अपॉन वाई। ठीक है, अब जो बेसिकली मेरा ये टर्म आया है z अपॉन वाई, ये क्या है, ये है, ये जो था ना 0.01 और ये था 1। ठीक है, ये इस पे इसकी वैल्यू का परसेंटेज आया है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मेरा कंप्लीट टर्म मुझे रेट परसेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 अपॉन 1, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10% आ जाएगी, जो कि हमारा रेट मैंने माना था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 प्लस R% रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, मुझे बस इसकी वैल्यू याद रखनी है। अगर मेरा कभी भी ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि CI और SI 3 साल का दिया हुआ है और उसका रेशियो दिया है CI माइनस SI 2 साल का, तो इसकी जो वैल्यू होती है 3 प्लस R% होती है। यही मुझे सिर्फ याद रखना था, ये हमारे काम की चीज़ है। ये तो मैं इतना सब लंबा आपको बस एक्सप्लेनेशन पार्ट था हमारा, बस मेनली हमें जो याद रखना है वो 3 प्लस R% याद रखना है आगे से। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए CI और SI का 3 साल का डिफरेंस कितना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, CI और SI 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस मेरा 31 था। ठीक है, और CI और SI 2 साल का डिफरेंस मेरा था 10। मैंने वही बताया था आपको वहाँ पे अपने लास्ट पार्ट में कि 3 प्लस R% इसकी वैल्यू, बस हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 3 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 3 30 प्लस 1 31/10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रेट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रेट आ गया है 10%। ठीक है, जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मेरा आंसर है 10% रेट। ठीक है, बस आपको यही निकालना था, तो रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये बस एक डेरिवेशन है। हमारा प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, उस पर इंटरेस्ट और लगा है, तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। और थर्ड ईयर पे हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि x पे लगेगा, इस x पे लगेगा और x y पे लगेगा। ठीक है, और जो y पे लग रहा है उसको मैंने z बोल दिया है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे 3 साल का CI निकाला और 2 साल का CI निकाला, SI निकाला और SI 3 साल का निकाला। बस मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेके और ये रेशियो इस फॉर्म में निकाल दिया। यहाँ से ये y से y कैंसिल होके सिंप्लीफाई होके 3 प्लस R% की फॉर्म में। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आता है
बस आपको यही करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस अभी के लिए।